ऑल राइट। सो लास्ट क्लास में हमने पिछले कुछ क्लासेस में जो हमने सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स वगैरह जो पढ़ा था उसके बारे में एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है ऐसा एंड दूसरा वेक्टर है ऐसा, ठीक। तो इसका जो सम होता है, इसका सम कैसे करते हैं, ये इसका सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखते हैं। दिस इज आर वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो जो फाइनल वेक्टर रहेगा वो ए के टेल से बी के हेड तक रहेगा, है ना। तो दैट इज आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर भी लिख लेता हूँ, ठीक है। नाउ इनके बीच के एंगल्स के बारे में अगर बात करें तो ए और बी का एंगल ये थीटा अगर है एंड ये एंगल अल्फा है, तो व्हाट्स द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज आर का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आर का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा, राइट। दैट्स द फॉर्मूला। एंड ये जो अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। ये था इनका रिलेशन, मतलब दिस आर द दिस इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम होगा। एंड द अदर थिंग दैट वी लर्नड इज कि व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर with a scalar quantity and specifically a number, ठीक है। let's say you have this vector a, this is vector a, now you multiply this vector a with a scalar lambda, ठीक है। तो what do you get a new vector, let's call this vector b, ठीक है। now its direction may change depending on if lambda is positive or negative, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ v, this is the new vector, ठीक है। क्या पॉइंट हमने देखा था इसमें कि सबसे पहला पॉइंट, अगर लैम्डा पॉजिटिव है इम्प्लाइज डायरेक्शन सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट, अगर लैम्डा नेगेटिव है देन डायरेक्शन फ्लिप हो जाता है, ठीक है। जस्ट फ्लिप द डायरेक्शन। अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज होगा। एंड अगर लैम्डा इज लेस देन 1 मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट्स द आइडिया, राइट। एंड दूसरा जो मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट सा चीज बताया था, स्पेसिफिकली एक केस जो था, लैम्डा अगर -1 है, लैम्डा इज सिंपली -1, दैट इम्प्लाइज कि ओनली डायरेक्शन फ्लिप होगा, डायरेक्शन फ्लिप एंड मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। दैट बेसिकली मीन्स कि अगर ये मान लो कि दिस इज ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर कैसा रहेगा, माइनस ए वेक्टर वुड बी द सेम मैग्नीट्यूड बट क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन फ्लिप कर दो बस। दिस इज गोइंग टू बी माइनस ए वेक्टर। ऑल राइट, इतना सारे चीजें हमने पढ़ा था, राइट। नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नाउ to start with, let's say you have two vectors a and b. This is a vector, this is vector a, and this is, let's say, vector b, okay। ये दोनों a vector and b vector है। now I ask you to find a vector minus b vector, ठीक है। and this is difference between these two vectors, so let's call this vector d vector, ठीक है, difference।
पहले में आर था, दैट इज बिकॉज उसको रिजल्टेंट बोल रहे थे, इसमें डी नाम दे देता हूँ। ऑलराइट, तो ए माइनस बी चाहिए, मतलब ए वेक्टर से बी वेक्टर को माइनस करो, ठीक है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट फाइंड द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। मान लो कि ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 2 है, तो ए माइनस बी 5 नहीं होगा, ओके। इट विल ऑल्सो हैव, यू विल ऑल्सो हैव टू काउंट द डायरेक्शन हियर। तो देयर इज वन वे ऑफ लुकिंग एट डी वेक्टर। डी वेक्टर कैन बी रिटन एज, देखो कैसे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो योर दिस डिफरेंस इज बेसिकली सम, बट जो एक वेक्टर है उसको फ्लिप करके ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से ऐड करना है। तो माइनस बी वेक्टर कैसा है, देखो माइनस बी वेक्टर इज दिस वन, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा। तो दिस इज आवर माइनस बी वेक्टर। तो हमें किसको ऐड करना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को। तो लेट्स डू दी पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ से दिस राइट हियर, सॉरी ट्राइंगल लॉ यूज करता हूं पहले, आई विल मेंशन दैट ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ से भी कैसे होता है बताता हूं। ट्राइंगल लॉ, तो ट्राइंगल लॉ से देखो ये अपना ए वेक्टर हुआ, दिस इज ए वेक्टर, एंड इसके साथ किसको ऐड करना, माइनस बी वेक्टर को। तो माइनस बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पे जोड़ दो, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज आर माइनस बी वेक्टर। तो दिस राइट हियर इज आर डिफरेंस, ठीक है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, सो दिस इज आर डिफरेंस वेक्टर, ठीक है। क्वाइट इजी। नाउ लेट्स से कि ए एंड बी के बीच का जो एंगल है, दो एंगल स्पेसिफाई कर रहा हूं, ए और बी के बीच का एंगल। नाउ ए एंड बी के बीच का एंगल कैसा रहेगा, इफ यू जस्ट थिंक ऑफ इट, ये दिस वाज आवर बी वेक्टर, राइट। तो दिस वाज बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के साथ जो एंगल बना वो क्या है, दिस इज थीटा, ओके। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब जो ये तो थीटा मिला ना, हम लोग जैसे इसमें देखो कि रिजल्टेंट का जो एंगल ए वेक्टर के साथ बनाते हैं उसको अल्फा बोलते हैं। इन दिस केस लेट्स कॉल दैट बीटा, डिफरेंस का एंगल विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर को रेफरेंस ले लेते हैं। तो व्हाट इज बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन डिफरेंस वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज जस्ट टू शो यू व्हाट द डायरेक्शन इज। नाउ अब क्या करेंगे कि इसको अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से बताऊं तो कैसे कर सकते हैं, देखो जस्ट अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, सॉल्विंग सेम है, ठीक है। नाउ अच्छा, बाय द वे एक चीज तो बताना भूल गया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, यू आर एडिंग ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, so what is the angle between a and minus b vector, you can see that it is 180 minus theta, pi minus theta, क्या है, pi minus theta, all right। now अभी अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से बताऊं, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं अपने, देखो दिस इज आर ए वेक्टर, ये अपना ए वेक्टर हुआ, एंड अपना बी वेक्टर जो था वो बी वेक्टर कैसा था, ऐसा, ये अपना बी वेक्टर था, एंड दिस वाज द एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करते हैं अपने बी के लिए, माइनस बी के लिए क्या करेंगे, बी को फ्लिप कर देंगे लाइक दिस, है ना, माइनस बी, दिस इज आर माइनस बी वेक्टर।
तो क्या करेंगे अभी देखो, यू कैन क्लियरली सी कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है, ए एंड माइनस बी के बीच का जो एंगल है इट इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा. अब व्हाट डू, यू फॉर्म अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ए एंड माइनस बी. तो व्हेन यू डू दैट, देखो कैसा आएगा. आई एम गोइंग टू यूज स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, ऐसा ये ए के पैरेलल हो गया. ट्राई माय बेस्ट टू फॉर्म द ट्रायंगल, मतलब पैरेललोग्राम. एंड दूसरा ये ऐसा हो गया. ठीक है. अब व्हाट इज आर डिफरेंस वेक्टर, ये इधर से लेके ऐसा, सॉरी, ये होगा अपना डिफरेंस वेक्टर. ठीक है. एंड व्हाट्स द एंगल बिटवीन डिफरेंस वेक्टर एंड ए, इट इज बीटा राइट हियर. ठीक है, सॉरी. ठीक. नाउ अब बात ये आ जाता है कि इसमें देखो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला एंड tan अल्फा निकाला. ठीक है, ये तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड tan अल्फा निकाला. इसमें क्या करेंगे, इसमें किसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, डी का मैग्नीट्यूड एंड बीटा, tan बीटा निकालते हैं. ठीक है. तो इसमें सिंपल सा चीज जो मैं कह सकता हूं ना, द सिंपलेस्ट ट्रिक दैट यू कैन यूज इज रिप्लेस थीटा विथ पाई माइनस थीटा, बिकॉज यूर एड बेसिकली देखो, डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इज एक्चुअली सम ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन एक वेक्टर का फ्लिप्ड वर्जन के साथ ऐड कर रहे हैं, है ना. तो देखो माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है, एज एविडेंट फ्रॉम बोथ दीज डायग्राम्स. ठीक है. तो उसमें हमें बस इन दोनों के बीच का सम करना है. तो डिफरेंस जो रहेगा, डिफरेंस कैलकुलेट अगर करेंगे तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी सिंपली a squared, which is a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर्ड विच इज माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. माइनस b का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, बस डायरेक्शन फ्लिप्ड है. प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा के बदले व्हाट्स द एंगल बिटवीन देम, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा. ओके. व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा, ट्रिगो के वीडियो में देखोगे तो इट इज माइनस कॉस थीटा. ठीक है. तो यहां से अपना डिफरेंस का वैल्यू आ गया, इट इज ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस 2ab cos theta the whole root. ठीक है. Now there is another neater way of doing this, that is simply, अगर ये triangle देखो, look at this particular triangle, you can use, you can see that कि this particular angle is theta. If this is theta, you can use cosine rule of triangles to find d. ठीक है. तो a square plus b square minus 2ab cos theta by formula है. I have derived the cosine rule in one of the videos, ट्रिगो के videos में. ठीक है. तो ये ट्राइंगल से भी वैसे भी कर सकते हैं. ऑलराइट. सो दिस राइट हियर इज आर व्हाट, डिफरेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स. ऑलराइट. नाउ व्हाट अबाउट अल्फा, अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो द सेम थिंग, क्या थीटा के बदले पाई माइनस थीटा से लिख देते हैं. तो देखो मैं आई एम नॉट गोइंग टू राइट देयर, बट इधर ही देख लो कि थीटा के लिए पाई माइनस थीटा डालता हूँ. साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. तो न्यूमरेटर सेम रहेगा बट डिनोमिनेटर में a माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा. तो व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा इज b b sin theta divided by a minus b cos theta. All right, so that's the formula for difference in vectors. All right. Now इसमें एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा एक डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं, जिसमें एक ही डायग्राम में सम एंड डिफरेंस दोनों आ जाए. ठीक है. आई विल राइट रिप्रेजेंटिंग sum and difference of two vectors
इन वन पैरेललोग्राम, इस चीज को समझना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दिस राइट हियर इज आर ए वेक्टर, दिस इज आर ए वेक्टर एंड दिस इज आर बी वेक्टर। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम यूजिंग दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो एक ये पैरेलल लाइन ऐसा हुआ इसके साथ, एंड एक सेकेंड, एंड देन दूसरा पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन ऐसा। ओके, नाउ अब देखो डिफरेंस, सॉरी सम कैसा होता है, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स कैसा रहेगा, ये दोनों कॉमन टेल से ये वाला बड़ा जो डायगोनल बनता है, हाँ? बड़ा नहीं बोलूंगा, वो दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन देम, बट ये होगा कौन, रिजल्टेंट, है ना। दिस राइट हियर इज आर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, एंड दिस वन is our difference vector, this is the difference. Okay, now agar if I want to represent the angles, तो जो theta, theta क्या रहेगा, theta is the angle between a and b, this is theta. What is the angle between resultant and a, it is alpha right here. And what's the angle between difference and a, तो देखो ये है बीटा, इधर से बीटा भी लिख सकते हो या फिर ये बीटा भी लिख सकते हो, फाइन विद एनीथिंग। ठीक है, तो I hope you understood what difference of two vectors is. All right. So here let me be clear कि ये जो r vector है, what is this r vector? R vector is a vector plus b vector. ठीक है, a vector plus b vector. And what about this difference vector, d vector? D vector is simply a vector minus b vector. ओके, अब हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में नेचुरली आ सकता है व्हाट अबाउट b माइनस ए माइनस बी तो देख लिया, तो b माइनस ए क्या होगा, तो उसको भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो ध्यान से, इन वन क्या दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। कैसे, लाइक आई सेड कि देखो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज, जब भी तुमको डिफरेंस निकालना है ना, तो दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो। ये ए वेक्टर हुआ एंड ये बी वेक्टर हुआ। ठीक है, दिस इज आर बी वेक्टर एंड दिस राइट हियर इज ए वेक्टर। तो व्हाट इज ए माइनस बी, तो ध्यान से इस चीज को समझना। ठीक है, ए माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए बी के हेड से ए के हेड को ज्वाइन कर दो। देख सकते हैं ना, यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो, बी के हेड से ए के हेड को ज्वाइन करने वाला डिफरेंस हो गया। सो दिस राइट हियर इज व्हाट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तुम ऐड करके देख लो, यहां से b प्लस ए माइनस बी, बी कैंसिल हो गया तो a बच गया, है ना। सिमिलरली अगर मैं b माइनस ए कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं b माइनस ए कैलकुलेट करना चाहूं तो सिंपली क्या रहेगा, बाकी फॉर्मूला वार्मूला ठीक है, बट b माइनस ए में ध्यान से देखना, इस तरह से
तो ए के हेड से बी के हेड पे चल जाओ, ए के हेड से बी के हेड पे चल जाओ, ठीक है। तो दिस राइट हियर इज व्हाट, दिस इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो इधर से एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि ये बी था, ये ए था। इधर से एक और चीज नोटिस कर सकते हो कि ए वेक्टर, ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ए माइनस बी वेक्टर एंड बी माइनस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट ए माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए वेक्टर। वाई? बिकॉज इनके डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट है। देख सकते हैं कि ए माइनस बी ऐसे, बी माइनस, ए माइनस बी नीचे की तरफ, बी माइनस ए ऊपर की तरफ है। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, इट इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम, और डिफरेंस के बीच का जो फर्क है वो ये है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होता है, बट ए माइनस बी और बी माइनस ए वेक्टर में सेम नहीं होता, बिकॉज उसका डायरेक्शन अलग रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफरेंस के बारे में। नाउ लेट्स फाइंड, सॉरी, लेट्स लुक एट दी स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट स्पेशल केस ऑफ कोर्स इज पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। नाउ पैरेलल वेक्टर्स में, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। ऑलराइट, नाउ लेट्स से दैट यू हैव, this is a vector, this is a vector, and this is b vector, ठीक है। now there are two possibilities here, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। तो केस वन बोलता है इसमें, केस वन। केस वन में क्या है कि a का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस इज b वेक्टर, ऑलराइट। नाउ यू कैन सी दैट दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग करते क्या है कि b को फ्लिप कर देते हैं। तो b को फ्लिप कर दोगे और a के साथ ऐड कर दो, तो कैसा आएगा, देखो ऐसे, b को फ्लिप करके a के साथ ऐड कर दो, एक सेकंड। तो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज आर माइनस बी वेक्टर। अब यहां से इनका जो सम रहेगा, व्हाट इज दैट, दिस राइट हियर इज आर डिफरेंस वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज आर डिफरेंस। व्हाट आर वी सपोज टू कैलकुलेट, डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, इस केस में यू कैन क्लियरली सी कि, इस केस में यू कैन क्लियरली सी दैट कि d का जो मैग्नीट्यूड है, d का जो मैग्नीट्यूड है इट इज a माइनस बी, एंड बीटा क्या है, बीटा इज व्हाट, व्हाट इज बीटा, बीटा होता है डिफरेंस का a के साथ एंगल। तो देखो डिफरेंस और a आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ऑलराइट। नाउ इसमें जो केस टू हो सकता है, केस टू ये हो सकता है कि a का जो मैग्नीट्यूड है इट इज लेस देन b, ओके। तो a, what would that look like, let's say कि this is our a vector, this is our a vector and this right here is our b vector, ठीक है। तो ये हो गया b vector and this is our a vector, all right। now b को फ्लिप कर दो, b को फ्लिप कर दोगे तो देखो कैसे होगा, ऐसे, ऐसे हो गया। तो अब व्हाट इज दिस, दिस इज आवर माइनस बी वेक्टर। तो a वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर ऐड करोगे, व्हाट डू यू गेट, दिस वन, एंड ये हो गया अपना
difference vector. Now from this diagram you can clearly see that difference vector D जो है it is उसका जो magnitude है it is not a minus b but it is b minus a, ठीक है. and here बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू कितना, बीटा इज द एंगल बिटवीन डी एंड ए, ठीक है. तो ये देख सकते हैं कि दिस इज बीटा, इट इज 180 डिग्रीज है ना. तो ये क्या हो गया, पाई. क्लियर. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्पेशल केस, नेक्स्ट स्पेशल केस इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है कि ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शंस में ऑलरेडी पॉइंट कर रहे हैं. लेट्स से दिस राइट हियर इज ए, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर. They're pointing in opposite directions. All right. अब हम लोग क्या करेंगे, B को फ्लिप करेंगे, B को फ्लिप करके A के हेड के साथ ज्वाइन करना है. तो B को फ्लिप कर दो और A के हेड के साथ ज्वाइन करो, तो ये हो गया दिस राइट हियर इज व्हाट, माइनस बी वेक्टर. अब A वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जब ज्वाइन करोगे, ये देखो क्या आ गया, दिस इज आवर डिफरेंस वेक्टर. आई कैन क्लियरली सी दैट डिफरेंस वेक्टर में का जो मैग्नीट्यूड है, इसमें क्या हो गया अपना, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड a प्लस बी है. एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन d एंड a, d एंड a आर पैरेलल, तो ये क्या हो गया, 0. द थर्ड स्पेशल केस इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स. अच्छा बाय द वे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है. एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स में देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90. ऑलराइट. नाउ तो इफ यू हैव perpendicular vectors, two perpendicular vectors, let's say this is our a vector and this is b vector. All right, this is b and this is a. तो क्या करेंगे, b को फ्लिप कर दो, नेक्स्ट सेकंड, b को फ्लिप कर दो. तो b को फ्लिप करने से क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा. एंड दिस राइट हियर इज आवर माइनस बी वेक्टर. अब इसको देखो क्या हो गया, दिस इज आवर डिफरेंस वेक्टर. नाउ इधर से देख सकते हैं कि दिस राइट हियर इज बीटा, है ना. तो व्हाट इज डी नाउ, डी का जो मैग्नीट्यूड है, देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो डी इज द हाइपोटेनस, मतलब क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड हो जाएगा. एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज tan इनवर्स बी बाई ए, b upon a, ठीक है. these are the three special cases. all right, तो ये हो गया सम एंड डिफरेंस. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस मैं बता देता हूं जो कि जनरली यूज होता है, ठीक है. वो है सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स having same magnitude. मतलब क्या है कि there are two vectors, let's say there are vector a and vector b. a वेक्टर है and b वेक्टर है,
जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, मतलब एरोस का लेंथ क्या रहेगा, सेम। एंड लेट्स से, जस्ट सेइंग कि उसका जो मैग्नीट्यूड ऐसा रहेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए नॉट। लेट्स से, हाँ, दिस इज जस्ट लेट ए नॉट मान लेते हैं, ऑलराइट ना। अब अलग अलग केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं, एंड इसका सम क्या होगा, व्हाट वुड बी द, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला रहेगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज द फॉर्मूला, राइट। तो ए और बी दोनों का वैल्यू ए नॉट लिख दो, ए और बी दोनों का वैल्यू ए नॉट लिख देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, ए नॉट स्क्वायर्ड प्लस ए नॉट स्क्वायर्ड, सॉरी इधर एक छोटा सा चीज है, आई शुडंट बी राइटिंग दिस वेक्टर, मतलब वो तो उसका मैग्नीट्यूड है खाली, ठीक है। ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 a0 cos थीटा। अब देख सकते हैं तीनों टर्म्स में, देखो इसमें से ये क्या हो गया, दिस इज 2a0 स्क्वायर्ड, ये रूट है, रेस टू हाफ लिख दे रहा हूं, 2a0 स्क्वायर्ड प्लस 2a0 स्क्वायर्ड cos थीटा, रेस टू हाफ मतलब समझते हैं ना, रूट है। तो इधर से देखो 2a0 स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो इनफैक्ट a0 स्क्वायर तो कंप्लीटली बाहर आ गया, a0 रूट ऑफ 2 × 1 + cos थीटा हो गया। Now if you remember, 1 + cos theta can be written as 2 sin square theta by 2, मतलब a0 root of 2 cos square theta by 2, cos square theta by 2। तो इधर से फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली अपने को ये मिला कि r का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज गोइंग टू बी 2a0 cos of theta by 2, 2a0 cos of theta by 2, that is the फॉर्मूला फॉर सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब दूसरा जो चीज है उसमें क्या आता है, tan अल्फा का फॉर्मूला आता है। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा क्या रहता है, इट इज b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब इसको क्या कर देंगे, ऊपर a0 लिख देते हैं, a0 sin थीटा अपॉन a0 प्लस a0 cos थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या, tan अल्फा क्या हो गया, इट इज साइन थीटा ओवर 1 + cos थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin of थीटा बाई 2 cos of थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो जैसे देखो 2 कैंसिल, एक cos भी गया, तो साइन बाई cos क्या हो गया, tan। तो यहां से देखो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा tan of थीटा अपॉन 2, ऑलराइट। सो दैट इज दी, ये तो सम हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए यू कैन थिंक अबाउट इट, इसमें डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a0 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर माइनस 2a0 cos थीटा होल रेज टू हाफ। एंड इधर से देख सकते हैं, दिस इज सिंपली व्हाट, 2a0 स्क्वायर्ड माइनस 2a0 स्क्वायर्ड cos थीटा रेज टू हाफ, ठीक है। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट पेज। ये क्या आ जाएगा, d का वैल्यू
ए नॉट बाहर आ गया, रूट ऑफ 2 × 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। 2 × 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, एंड 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं अपने, इट इज 2 × साइन स्क्वायर्ड थीटा बाई 2। तो इधर से अपने को डी का वैल्यू क्या आया, डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज गोइंग टू बी 2 नहीं ए नॉट, 2 a0 साइन ऑफ थीटा बाई 2। okay, so that is our difference. Now what about the, ये क्या बोलते हैं, इसका नाम है tan बीटा। तो tan बीटा का जो फॉर्मूला रहता है, what is tan बीटा, tan बीटा is b sin theta by a minus b cos theta। अभी जस्ट प्रूफ किया था, b sin theta मतलब a0 sin theta by a0 minus a0 cos theta। ऑल राइट, तो इधर से देखो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से a0 कैंसिल हो गया, तो tan बीटा क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर्ड थीटा बाई 2। तो देख सकते हैं 2 2 कैंसिल, एक साइन गया, एक कॉस बाई साइन कॉट हो जाता है। तो यहाँ से मिला अपने को tan बीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2। ऑल राइट, ओके, तो अब इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। तो इसका स्पेशल केसेस क्या रहेगा, सबसे पहला, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल दोस डायग्राम्स, लेकिन सबसे पहला चीज जो केस देख सकता हूँ, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या, 0। अब थीटा 0 होगा तो देखो क्या होगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आर का वैल्यू cos 0 1 होता है, तो आर क्या हो गया, 2a0 हो गया, सिंपल। आर इज इक्वल टू 2a0, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि जब पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करोगे एक के बाद एक सेम a0 प्लस a0 हो जाएगा, तो 2a0 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अल्फा के बारे में बात करूं, तो देखो tan 0 हो गया है ना, तो अल्फा का वैल्यू भी क्या रहेगा, इट वुड बी पैरेलल टू इटसेल्फ, तो अल्फा विल बी आल्सो 0, अल्फा वुड आल्सो बी 0। व्हाट अबाउट डिफरेंस, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, वो तो इक्वल वेक्टर्स हो गए, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एंड अल्फा इज नॉट डिफाइंड क्योंकि वो 0 वेक्टर हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो है वो कौन सा रहेगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब पाई। तो पाई अगर पुट करते हो इसमें, देखो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू, सम में क्या आएगा, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इज 0, तो आर क्या हो गया, 0 हो गया। तो आर 0 मतलब, सॉरी इधर अल्फा नहीं होगा ना, दिस इज बीटा, डिफरेंस के लिए बीटा होता है। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। एंड डी क्या रहेगा, डी वुड बी 2a0, देख सकते हो, अगर इसमें साइन थीटा बाई 2 में थीटा को पाई कर दोगे, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो डी क्या हो गया, 2a0 हो गया। एंड बीटा क्या हो जाएगा, बीटा is going to be 0, beta is going to be 0। all right, now third case क्या है, it is theta is equal to pi by 2, theta is equal to pi by 2। pi by 2 के लिए एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इसमें pi by 2 पुट करो तो pi by 4 हो जाएगा। cos pi by 4 क्या है, cos pi by 4 is 1 by root 2, 2 by root 2 is root 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, root 2 a0, ठीक है, रूट 2 a0 हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 45 पाई बाई 4, एंड डिफरेंस भी इन दिस केस इज रूट 2 a0,
and beta would also be pi by 4. ठीक है. सिमिलरली अभी अब देखो, अब जो बताने वाला ना वो बहुत यूजफुल है कभी कभी. वो है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. पाई बाई 3 मतलब कितना होता है? 60 डिग्रीज होता है. पाई बाई 3 मतलब कितना हुआ? 60 डिग्रीज. 60 डिग्रीज में रिजल्टेंट का देखो क्या आएगा. इसमें 60 डिग्री पुट करो, 60/2 कितना होता है? 30. कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2. 2 कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया? √3a0. ठीक है. एंड डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस में देखो साइन 60/2, 60/2 30. साइन 30 क्या होता है? हाफ. 2 कैंसिल, डी का लिए क्या हो जाएगा? a0. ठीक है. एंड अगर अल्फा बीटा के बारे में बात करें तो वो भी देख सकते हैं कि इधर ये क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 60 पुट कर दो तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है. ठीक है. tan 30 1/√3 होता है. अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा. अल्फा वुड बी इक्वल टू 30. अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, मतलब π/6 हो गया. ठीक है. हाँ, अभी इधर से एक चीज मेरे को और याद आया बताने के लिए. I'll do that in the next slide. बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन दिस केस? बीटा कॉट ऑफ 30 डिग्रीज कितना होता है? कॉट ऑफ 30 डिग्रीज इज √3. ठीक है, √3. अब tan बीटा इज इक्वल टू √3 मतलब कितना हो गया? tan बीटा √3 मतलब बीटा का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्रीज. इसका वैल्यू हो जाएगा π/3. ऑलराइट. फिफ्थ केस, थीटा इज इक्वल टू 2π/3 मतलब 120 डिग्रीज. 120 डिग्रीज में आर का वैल्यू देखो क्या आएगा? 120 पुट करोगे तो ये क्या होगा? cos 60 हो गया. cos 60 हाफ होता है. 2 कैंसिल, तो ये देखो आर क्या हो गया? 2a0. एंड डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस में अगर तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करो देखो क्या आ जाएगा? कहाँ गया? हाँ, इसमें 120 पुट करो, साइन 60 √3/2. 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? √3a0. ठीक है. एंड इसमें अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इधर अपने 120 पुट कर दो तो tan 60. tan 60 क्या हो जाएगा? देखो इधर इधर मेरे को वही चीज बताने का था, ध्यान से सुनना. इधर मेरे से रह गया वो चीज बताना. इससे देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज ये आ जाता है. क्या? कि अल्फा का वैल्यू θ/2 होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. अल्फा का वैल्यू θ/2 मतलब जो वेक्टर होगा वो एंगल बाइसेक्टर से पास कर रहा है. मैं उसको डायग्राम में बताऊंगा बाद में. ठीक है. एंड कमिंग बैक टू दिस वन, तो ये क्या आ रहा है? अल्फा का वैल्यू भी सेम आएगा. इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 60 डिग्रीज मतलब π/3 हो जाएगा. हाफ ऑफ थीटा कर दो. एंड इधर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें 120 पुट करूं तो कॉस्ट 60 इज 1/√3. tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3 मतलब बीटा क्या हो गया? 30 डिग्रीज. इफ यू लुक एट अ सिमेट्री, फर्स्ट एंड सेकंड केसेस में देखो. लुक एट द फर्स्ट एंड द सेकंड केस. फर्स्ट एंड सेकंड केस को देखो तो यू कैन सी दैट फर्स्ट केस में जो सम है वही चीज सेकंड केस में डिफरेंस आ रहा है, और फर्स्ट केस में जो डिफरेंस है वो सेकंड केस का सम आ रहा है. ठीक है. सिमिलरली लुक एट द फोर्थ एंड फिफ्थ केस. फोर्थ एंड फिफ्थ केस देखो, उसमें भी देखो फोर्थ केस का जो सम है वो फिफ्थ केस का डिफरेंस है. एंड जो इसका क्या बोलते हैं अपना फोर्थ केस का जो डिफरेंस है वो फिफ्थ केस का सम आ गया. एंड लुक एट द थर्ड केस. थर्ड केस देखो स्पेसिफिकली, उसमें सम और डिफरेंस सेम है. एंड इनफैक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू लुक एट दिस वन, ये सेम वैल्यू आता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स में. परपेंडिकुलर वेक्टर्स में सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम. ठीक है. सम एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वुड बी सेम. ऑलराइट. तो ये चीज अपने को याद रखने का. ऑलराइट. तो इसमें एक और चीज देखो, इसमें मैं जैसे बोल रहा था, इसमें ये वाला में क्या हो गया? अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? θ/2. इसमें बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखो cot θ/2 को tan में कैसे लिख सकते हैं? tan ऑफ 90 - θ/2.
तो बीटा को क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा बाई 2, समझ गया ना। तो इधर से क्या मिला अपने को क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2, विच इज ऑब्वियस। देख सकते हो इधर ही एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो, लुक एट केस नंबर 4। थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाई 3, थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, तो अल्फा देखो पाई बाई 3 का हाफ हो गया विच इज पाई बाई 6, ठीक है। एंड बीटा का वैल्यू क्या हो गया देखो 90 माइनस 90 माइनस पाई बाई 3 का हाफ, मतलब 90 माइनस पाई बाई 6 विच इज पाई बाई 3, समझ गए। इस तरह से आएगा। ओके इधर एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, ये ए नॉट रहेगा, आर वुड बी इक्वल टू ए नॉट। ऑलराइट, ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज change in a vector, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि if a vector example या if a vector changes with time or position, मतलब क्या हो गया देखो, कोई भी वेक्टर चेंज कब हो सकता है, समय के साथ चेंज हो सकता है या फिर जगह के साथ चेंज हो सकता है, समझ गए ना। वही मैंने बोला, इफ अ वेक्टर चेंजेस विथ टाइम और पोजीशन, देन ध्यान से देखना, ऐसा मैं लिख देता हूं, इन वर्डिंग्स लिखता हूं मैं, ठीक है। इनिशियल वेक्टर जो भी इनिशियल वेक्टर होगा उसके साथ जब आप चेंज इन वेक्टर ऐड करो, चेंज इन वेक्टर, तो तुमको क्या मिलेगा, फाइनल वेक्टर। बहुत ही लॉजिकल सा चीज है। तुम अगर इनिशियली एक चीज है उसके साथ अगर तुमने कोई एक वेक्टर को ऐड किया, उसका चेंज को ऐड किया, तो तुमको क्या मिलेगा, फाइनल वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो दैट बेसिकली मींस कि लेट्स से देयर इज अ वेक्टर ए आई, सॉरी, इनिशियल वेक्टर का नाम दे देता हूं ए आई वेक्टर, ठीक है। चेंज इन वेक्टर को नाम दे देता हूं डेल्टा ए वेक्टर, एंड फाइनल वेक्टर को नाम दे देता हूं ए एफ वेक्टर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए आई वेक्टर प्लस डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ए एफ वेक्टर, ठीक है। तो इधर से अपने को क्या मिल गया, डेल्टा ए वेक्टर, डेल्टा ए वेक्टर का वैल्यू क्या मिल गया, ए एफ माइनस ए आई वेक्टर, हाँ वेक्टर फॉर्म में। तो बेसिकली इट्स द डिफरेंस इन वेक्टर्स। तो अगर मान लो कि you have two vectors which is, let's say कि this is our this is our initial vector, मान लो कि this was our initial vector, पहले a वेक्टर ऐसे था, कुछ समय बाद उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया और अभी जो a वेक्टर है वो ऐसा है, ठीक है। हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ होगा, आई एम नॉट सेइंग कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो सकता, दैट चेंज कुड बी ड्यू टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ए एफ हो गया नया वेक्टर। तो व्हाट इज द चेंज, चेंज क्या हो गया देखो, ए आई के साथ जब आप चेंज को ऐड करोगे तब जाके नया वेक्टर मिलेगा, दिस इज द चेंज इन वेक्टर, दिस इज डेल्टा ए वेक्टर, ठीक है ना। इधर एक की इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, डेल्टा ए वेक्टर could be due to magnitude और डायरेक्शन और बोथ, समझ गया ना। मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी डेल्टा ए हो सकता है, डायरेक्शन चेंज करो तो भी डेल्टा ए हो सकता है, और डायरेक्शन चेंज करो, सॉरी दोनों चेंज करो तो भी हो सकता है। ऑलराइट, सो दैट इज द आइडिया ऑफ चेंज इन अ वेक्टर।
ऑल राइट, सो एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है कि देयर इज अ वेक्टर ए, दिस इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी। All right, and this angle is 120 degrees. Okay, and ये दिया है कि A का जो मैग्नीट्यूड है, A का जो मैग्नीट्यूड है इट इज 4 यूनिट्स, B का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 यूनिट्स। ऑल राइट, तो सबसे पहला इसमें जो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जो कैलकुलेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यू आर सपोज टू कैलकुलेट A प्लस B का मैग्नीट्यूड। दूसरा क्वेश्चन A माइनस B का मैग्नीट्यूड। थर्ड A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कैसे करते बताऊंगा। A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिफ्थ 3A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ओके, सिक्स्थ 3A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेवेंथ 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड लास्टली 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो डू दिस। ओके, सो दिस वन, ये तुम्हारा होमवर्क है। यू हैव टू डू दिस एज अ होमवर्क। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू गिव यू सम आइडियाज ऑन दिस एंड नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे।